और आइए बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में ज्ञानवापी तलगृह में पूजा की इजाजत के खिलाफ दायर याचिका पर आज सुनवाई होनी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ज्ञानवापी परिसर में स्थित व्यासजी तहखाने में जिला जज वाराणसी की ओर से पूजा अर्चना की इजाजत दिए जाने के फैसले को, जो फैसला था उसको चुनौती देने वाली याचिका पर आज सुनवाई होगी, जिस पर मुस्लिम पक्ष अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी वाराणसी जिला जज के 17 और 31 जनवरी के फैसले को चुनौती दी गई है। जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है। आज होने वाली सुनवाई में राज्य सरकार की ओर से सबसे पहले जवाब दाखिल किया जाएगा और इसके बाद मुस्लिम और हिंदू पक्ष की ओर से आगे बहस की जाएगी। समय आपको बता देते हैं, सुबह 10 बजे का समय है जब इस मामले पर सुनवाई शुरू हो जाएगी। हमारे सहयोगी इस पर जुड़ेंगे और जानकारी के साथ जो देंगे आपको बारीक जानकारी। सीधे रुख करेंगे सर्वेश दुबे प्रयागराज से हमारे साथ लाइव मौजूद है और वाराणसी से उपेंद्र द्विवेदी हमारे साथ लाइव मौजूद है। प्रयागराज चलते हैं जहां से सर्वेश दुबे हमारे साथ हैं। सर्वेश, आज आप बताइए कि आज क्या कुछ कोर्ट में होने वाला है, किस तरह से सुनवाई शुरू की जाने वाली है? थोड़ा सा समय रह गया है, अब इंतजार और थोड़ा सा सुनवाई के शुरू होने का। देखिए, निश्चित तौर पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच में सुबह 10 बजे एज फ्रेश केस के तौर पर ज्ञानवापी के व्यासी तहखाने में पूजा अर्चना की इजाजत दिए जाने को लेकर जो चुनौती मुस्लिम पक्ष यानी कि अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की ओर से दी गई है, उस पर आज सुनवाई होगी। मस्जिद इंतजामिया कमेटी ने जिला जज वाराणसी के 2 आदेशों को चुनौती दी है, 17 जनवरी का आदेश और 31 जनवरी का आदेश। 17 जनवरी के आदेश में जिला जज वाराणसी ने आदेश दिया था कि वाराणसी के जिला मजिस्ट्रेट को रिसीवर नियुक्त कर दिया था और 31 जनवरी के आदेश में व्यास जी तहखाने में पूजा अर्चना की इजाजत दी थी और जिला मजिस्ट्रेट को यह आदेश दिया था बतौर रिसीवर कि वहां पर वो इंतजाम कराएं और बैरिकेटिंग और अन्य सुविधाएं कराएं। उसी आदेश के बाद वाराणसी के उस ज्ञानवापी परिसर के व्यास जी तहखाने में पूजा अर्चना हो रही है। हिंदू पक्ष की दलील है कि 1993 तक यहां पर पूजा अर्चना होती थी, लेकिन उसके बाद इस पूजा अर्चना पर तत्कालीन समाजवादी पार्टी की सरकार ने उस पर रोक लगा दी थी और उसके बाद अब 31 साल के बाद वाराणसी के जिला जज ने इस पर आदेश दिया है, लेकिन दोनों आदेशों में चुनौती दी है। मुस्लिम पक्ष की यह मांग है कि वाराणसी के जिला जज का जो आदेश है वो पूरी तरह से अवैधानिक है और इस आदेश को रद्द किया जाए और पूजा अर्चना वहां पर बंद की जाए, जबकि हिंदू पक्ष की दलील है कि वहां पर 93 तक पूजा अर्चना का क्रम चलता रहता था और ऐसे में जिला जज के आदेश में कोई अवैधानिकता नहीं है। दोनों पक्षों की दलील है। इस बीच सरकार से भी कोर्ट ने जवाब मांगा था। सरकार की ओर से आज का दिन बहुत अहम हो जाता है एक बार फिर से सुनवाई के लिए। आज से सर्वेश, एक जल्दी से अपडेट उपेंद्र से भी ले लेते हैं, वाराणसी से हमारे साथ लाइव हैं। वाराणसी में कैसी हलचल मची हुई है उपेंद्र, क्योंकि 17 और 31 जनवरी का वो फैसला जिस पर वाराणसी जिला जज की तरफ से जो फैसला सुनाया गया, उसी फैसले को चुनौती देती याचिकाओं पर आज सुनवाई होने जा रही है। उपेंद्र, आज होने जा रही है, बेहद महत्वपूर्ण सुनवाई है जो आज होने जा रही है और इसके बाद जो आदेश हुआ, वो आदेश के बाद जो वाराणसी के व्यास जी तहखाने यानी जिसका नाम अब तलगृह हो गया है, उस पर पूजा शुरू हो गई। पुनरीक्षण याचिका दाखिल हुई और उस पर अब सुनवाई होगी। दूसरी ओर वाराणसी की भी जो फास्ट ट्रैक कोर्ट है, उस पर जो ज्ञानवापी का 1991 का केस था, उस पर भी सुनवाई होनी है। पिछली सुनवाई पर जिला जज जो जज थे फास्ट ट्रैक के, वो अवकाश पर थे, इस कारण सुनवाई नहीं हो सकी। आज जो मंदिर पक्ष है वो और जो एसआई सर्वे है उसकी बात रखेगा, उसके पक्ष पे दलील देगा, क्योंकि अभी तक जो सर्वे हुआ है उसमें कुछ हिस्सा छूट गया है, जैसे तहखाने छूट गए हैं, कुछ अन्य हिस्सा छूट गया है, तो वो और अन्य हिस्सों की भी सर्वे की मांग रखेगा और उसके पक्ष में अपनी दलीलें देगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है आज जो इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही है, जिस पर सबकी निगाहें हैं व्यास जी तहखाने पर, उस पर आप सबसे पहले राज्य सरकार को आज अपना पक्ष रखना है, उसके बाद मंदिर। ठीक है।